मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वो एक विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी ऊपर से नीचे की ओर झुकी हुई हैं। वो पेड़ देखने में इतना भयानक लगता है कि उस दिन की घटना के बाद मेरा मन आज भी सिहर उठता है। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई हैं। शायद तुम लोगों में से कोई मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मैं ज़रूर मानता हूँ कि भूत चुड़ैल आत्माएं होती हैं। हर गली, हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती हैं। वो हमें तब तक नहीं दिखती जब तक कि वो खुद हमें दिखना नहीं चाहती। ये आत्माएं जब दिखती हैं, जब किसी की राशि उस आत्मा से मिल जाए। मैं तुम्हें एक ऐसी ही हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको मैं याद करते ही परेशान हो उठता हूँ। अब मैं तुमको उस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उसी पे बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में उस पर जाके झूलते थे। बड़ा मज़ा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर चुड़ैलों का वास है, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते थे। बस रोज खेलने को चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम 3 दोस्त, मैं और मेरे 2 दोस्त उस दिन जल्दी चले गए थे। 12 बजे का समय था। हम लोग वहाँ पहुँच गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाके छिप जाते हैं और वो लोग आएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और हमने अपने अपने पैंट में कुछ पत्थर भर के ऊपर चढ़ गए। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि उस पेड़ से 2 खेत दूर एक कुआं था जिस पर कोई नहीं रहता था। बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय हम लोग सब खेल खेल कर थक जाते थे तो उस पर जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे का टाइम था। जब हम लोग इंतज़ार करके थक गए तो वो लोग नहीं आए, तो हम में से किसी एक ने कहा, चलो पानी पी कर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम लोग चले जाओ। दोस्तों, वो लोग उतरकर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था। सूरज भी अपनी फुल तपन पर था। ज़ोर ज़ोर से लू चल रही थी और हवा के गोल गोल झुंड बनकर धूल उड़ाते हुए जा रहे थे। आप लोग जानते होंगे, गांव में इन हवा के गोलाकार को दंदूरा कहते हैं। एक ऐसे ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाए हुए वो आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज़ करने लगे और कुछ टूट के गिरने लगे। धूल की वजह से तो मेरी आंखें बंद हो गईं। सारे पंछी उड़ गए। एकदम मैंने जब आंखें खोली तो क्या देखता हूँ कि एक काली सी शक्ल की, बड़े बड़े बालों वाली, डरावनी सी औरत मेरे सामने वाली डाली पर बैठी है। एकदम मेरे डर के मारे हाथ छूट गए और मैं नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं। मुझे उठाकर उन्होंने मुझे बिठाया। नीचे पीपल के पत्ते काफ़ी इकट्ठे हुए थे, इसीलिए मेरे ज़्यादा नहीं लगी थी। बस मेरे पैर से थोड़ा सा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैं उन्हें बताया कि अभी इस पेड़ पर मैंने एक चुड़ैल देखी है। सारे दोस्त समझ रहे थे कि अजय हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि लगता है कि तुझे प्यास लगी है, तू इसीलिए गिर गया है। तू जा पानी पी कर आ।
तब तक हम यहीं बैठे हैं। उनकी ज़िद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। वैसे मैं डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर भी कांप रहे थे। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कल से मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुँची, एकदम से आवाज़ आई और वो आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। मैं और भी डर गया। जबकि रस्सी मैंने आराम से पकड़ रखी थी, तो ये आवाज़ कैसी? मैंने कुएं में झांक कर देखा तो कुएं के पानी में मुझे वही चेहरा नज़र आया। एकदम से मैं पीछे हटा। मुझसे कोई पीछे ऐसे टकराया कि मेरे तो होश ही उड़ गए और डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी कुएं में जा गिरी। मैंने जैसे ही पीछे देखा कि वही भयानक शक्ल वाली औरत मेरे पीछे खड़ी थी। मेरी तो आवाज़ बंद हो गई। उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, दांत तो ऐसे जैसे कि उस औरत ने कभी ज़िंदगी में मंजन नहीं किया था। उसकी खाल जली हुई थी जैसी कि कोई औरत पूरी तरह जल चुकी हो। मेरी तो बस आंखें ही खुली थी। मेरे शरीर में कोई जान नहीं बची थी। मैं तो बेहोश होके गिर पड़ा। मेरे दोस्त सोच रहे थे कि अब तक ये आया क्यों नहीं। 5 मिनट बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे मैं पड़ा हूँ। तो मैं और डर गया कि मैं यहाँ कैसे आया। दोस्त मुझे उठाकर लाए थे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, देखा तो मेरे दोस्त खड़े हुए थे और कह रहे थे, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। हम पानी ले आते, कहीं तू कुएं में गिर जाता तो हमारे घर वाले भी हमें जान से ही मार देते। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैंने सचमुच एक चुड़ैल को देखा है। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि अजय, जो कि कभी भी भूत के बारे में बोलते थे, तो वो कहता था कि भूत नहीं होते, मगर इसे आज क्या हो गया है जो हर बात पे भूत भूत लगाए हुए है। भाइयों, अब तक 2 बज चुके थे। हमारे दोस्तों के आने का समय हो गया था। मेरे दोस्त ने कहा, चलो अब ऊपर चढ़ जाते हैं और उन लोगों को डराते हैं। मुझे डर तो लग रहा था, पर मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा ऊपर नहीं, बस थोड़ी ऊंचाई पर जाके बैठ गया। जब वो लोग आए तो हमने पत्थर फेंकने चालू किए और तब तक हुआ क्या कि ज़ोर से एक हवा का झोंका आया और सारे पीपल को उसने झकझोर दिया। हम लोगों को लगा कि कोई उसे झकझोर के उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरे दोस्तों ने समझा कि भूत है इस पेड़ पर और वो सारे लोग डरकर भाग गए। और हम बड़े ही खुश हुए कि आज तो इन्हें हमने डरा ही दिया। पर हमें क्या पता था कि वो भूत भी ये सब देख रहा है। और उसने ज़ोर से पेड़ को हिलाया। जैसे ही मैंने मेरे दोस्त पेड़ को हिलते देख, मेरे दोस्त भी जल्दी जल्दी पेड़ से उतरने लगे। अब की बार तो उसकी आंखें लाल लाल, दांत होठों से बाहर। हम वहाँ से भागे तो मैं डाली पकड़ के कूद पड़ा। मेरे दोस्त जिससे लटका वो डाली टूट गई और एकदम से नीचे गिरा। उसे उठाया तक भी नहीं। मैं वहाँ से भागा और मेरे दोस्त भी पीछे पीछे। बस फिर तो हमने मुड़कर देखा ही नहीं। अब हम घर पहुँच चुके थे। जब हमने पीछे देखा तो हमारा दोस्त पीछे आया ही नहीं था। और जब हम पीछे दोबारा मुड़ के गए तो हमने उसे उधर से लेट आते हुए देखा। वो आराम आराम से आ रहा था। उसकी आंखें लाल
हाव भाव बदले हुए नजर आ रहे थे। हमने उससे पूछा कि नीरज क्या हुआ है, तो उसने कुछ नहीं कहा, बस हमारी तरफ ऐसे ही नज़रों से वह देखकर चला आया और जाकर सीधे अपने चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उसके हाव भाव बदले, आवाज़ भारी सी हो गई। जब घर के सब लोगों ने उसे देखा और कहा, कहाँ गए थे तुम लोग? तब मेरे दोस्त सुरेश ने सारी बात बता दी। तब हमारे चाचा जी ने कहा, मैं हमेशा मना करता हूँ इन लोगों को कि पीपल के पास मत जाया करो, पर ये लोग मानते ही नहीं। अब देखो इसका क्या हाल हुआ। अब जाकर भगत जी को बुलाकर ले आओ। हमारे गांव में एक बाबा है सियाराम, जो हनुमान के मंदिर में रहते हैं और पूजा करते हैं। वो तंत्र मंत्र इन चीज़ों में माहिर हैं, इसीलिए लोग उन्हें भगत जी के नाम से बुलाते हैं। तब मैं जाकर भगत जी को मंदिर से बुला आया। भगत जी ने मुझसे कहा कि पहले कुल्ला कर और जाकर हनुमान जी के मंदिर से भभूत राख लेकर आ। तब मैंने राख ली। तब तक भगत जी ने कुल्ला करके अपना कमंडल उठाया और चल दिए और मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। भगत जी वहाँ पहुँचे और पहुँचते ही सब समझ गए और कहा, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? वो चुपचाप रही, कुछ नहीं बोली। तब भगत जी समझ गए कि तू ऐसे नहीं बताएगी। तब भगत जी ने धरती के पैर छूकर बैठ गए और मुझसे राख मांगी। उनको मैंने राख दे दी। तब उन्होंने कुछ मंत्र बोलकर उस राख को उसके ऊपर फेंक दिया और कुछ कमंडल से जल के छींटे मारे और उसका कान पकड़ के बोले, तूने इस लड़के को क्यों पकड़ रखा है और कौन है तू, कहाँ से आई है? तब उसने बताया कि मैं पास के पीपल के पेड़ पर रहने वाली एक प्रेत आत्मा हूँ। ये लोग मुझे दोपहर के समय सोने नहीं देते थे, इसीलिए मैंने इनको डराया और इसको पकड़ लिया। भगत जी बोले, तू पीपल को छोड़कर कहीं दूर चली जा। और वो पीपल बच्चों के खेलने के लिए है। पर मैं कहाँ जाऊंगी? तब भगत जी ने कहा कि तू ऐसे जाएगी या फिर निकालूं अपना वज्र? और भगत जी की आंखें लाल हो गईं। तब उस चुड़ैल ने कहा, आप मेरा कान छोड़ोगे तभी तो मैं जाऊंगी। देख कितना अच्छा बच्चा है, इतना जल्दी समझ गया। एकदम नीरज हिला और वो नॉर्मल हो गया, जैसे कि अभी सोकर जागा हुआ हो। तब भगत जी ने कहा, जाओ, अब पीपल वाला भूत भाग चुका है। अब तुम कभी भी जाकर उस पेड़ पर खेल सकते हो। हाँ दोस्तों, एक बात बताना मैं भूल गया। जब भगत जी की आंखों में मैंने वो चमक देखी तो वो भगत जी नहीं, हनुमान जी ही थे और उन्हीं ने ही कहा था कि मैं वज्र से मारूं क्या तुझे? तो प्रेम से बोलिए, संकट मोचन हनुमान जी की जय।